गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इम्यूटेबल टाइप विद म्यूटेबल एलिमेंट्स। करा सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू दैट द immutable type like tuple cannot have its assignment. You cannot change its element. ये आपको मालूम ही है कि जो आपका जो टपल्स है वो आपके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता है। बट what is a tuple contain mutable elements कि इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके म्यूटेबल हो सकते हैं। लिस्ट इट इज़ अ एलिमेंट। लिस्ट जो है एक एलिमेंट है। इन दैट केस would you be able to modify the list element of a tuple or not कि आप ये बता सकते हो या हम कर सकते हैं क्या कि आप टपल्स के एलिमेंट्स को चेंज कर सको। वेल रीड नाउ। देखिए करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। if a tuple containing mutable elements such list or dictionary, then tuple element once assigned will not change, but individual mutable elements can change their own element value कि अगर आप टपल्स का यूज़ कर रहे हो म्यूटेबल एलिमेंट्स को लेकर और आप देख रहे हो उसमें लिस्ट भी है, तो कह रहा है इंडिविजुअली वैसे देखा जाए लिस्ट और डिक्शनरी आप यूज़ करते हो तो कह रहा है कि टपल्स में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअली म्यूटेबल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप चेंज कर सकते हो। आप किस तरीके से कर सकते हो? एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दे रखी है कि आपने एक नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने दो लिस्ट तैयार की हैं, ठीक है। एक 1 2 3 है, एक 4 5 6 है और उसको आपने सर्कल वाली ब्रैकेट्स के अंदर डाल रखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बगल में भी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए नंबर नाम का एक वेरिएबल है। मान लीजिए अभी जो उसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस है उसका 7552 है, ठीक है। और वो दोनों के दोनों जो है वो इसको एड्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब आप अंदर जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो अंदर का भी एक अपना खुद का होता है, तो वो देखो 1 2 3, तो 1 2 3 जो है वो आपके 8016 एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं, और इसी तरीके 4 5 6 जो हैं वो आपके 903 एड्रेस को डिनोट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, कह रहा है द अबव ट्यूपल विल स्टोर इट लिस्ट एलिमेंट एज शोन इज, ठीक है। आपको ऊपर वाली जो फिगर जो बताई जा रही है वो लिस्ट को स्टोर कर रहा है टपल्स के अंदर, ठीक है। नाउ क्या कहते हैं कि जब आप नंबर 1 करते हो तो नंबर 1 में आपके 1 2 और 0 अगर आप लिखते हो तो वो एक एरर शो कर देगा आपको, और वो कहेगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट असाइनमेंट कि डेफिनेटली नंबर 1 अगर देते हो, नंबर 1 का मतलब है कि प्लेसमेंट 1 में आप वो दोबारा से एक 1 2 0 की एक लिस्ट बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनाने देगा आपको, क्योंकि टपल अलाउ नहीं करता है। कह रहा है दिस इज बिकॉज द अबव टाइपिंग इज चेंजिंग द एलिमेंट, चेंजिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टपल नंबर, बट टपल्स आर इम्यूटेबल कि आप चाहते हो कि आप उसके नंबर को चेंज करना चाहते हो, बट फर्स्ट एलिमेंट का जो है, बट टपल जो है वो इम्यूटेबल टाइप है, बट नो मैटर व्हाट द टपल्स नंबर विल ऑलवेज कीप रेफरेंस टू इट्स फर्स्ट लिस्ट नंबर कि वो अपनी फर्स्ट लिस्ट नंबर के हिसाब से रेफरेंस लेते हैं और काम करते हैं। कह रहा इट स्टोर एड्रेस ऑफ 8016 कि आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट एड्रेस है आपका वो 8016 का जो मैंने ऊपर बताया था आपको, और दिस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट विल ऑलवेज रिमेन 8016, और उनका जो पहला जो एड्रेस का है वो 8016 का ही रहेगा हमेशा। नाउ अगर आप नंबर 0 और 2 अगर लिखते हैं, यहाँ पर देखो मल्टी टाइम हो गया है, और 0 लिखते हैं तो व्हाट विल बी हैपन, अब क्या होगा, नंबर आपका वेरिएबल है 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, यहाँ पर 0 का 2 इंडेक्स जो है वो 0 करने की कोशिश किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इट विल गिव नो एरर, यहाँ पर एरर आपको नहीं मिलेगी
क्यों नहीं मिलेगी? कह रहे इट इज बिकॉज द टपल नंबर एलिमेंट्स मेमोरी एड्रेस आर नॉट चेंज, उनकी जो मेमोरी एड्रेस है वो चेंज नहीं होगी इस वक्त। कह रहा है कि द टपल नंबर्स इज स्टिल रिमेनिंग टू द सेम पाइथन लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर एट द एड्रेस 8016। जो 8016 में जो उसके जो टपल लिस्ट दी गई है वो एज इट इज ही रहेगी, एंड 9032 रिस्पेक्टिवली और 9230 है उसका भी वो रहेगा सेम, वो अपना अलग बना रहा है। यहाँ पर देखो लिस्ट स्टोर एट एड्रेस 801 इज नाउ हैविंग डिफरेंट एलिमेंट। अब वहाँ पर 8016 में एक डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहा है, तो विच अलाउ अ लिस्ट टू म्यूटेबल एंड देयर एलिमेंट्स कैन बी चेंज। और वहाँ पर एक लिस्ट आपको फॉर्मेट हो रही है और एक वैल्यू चेंज करने को मिल रही है वहाँ पर। Now, so after the above statement, internally the tuple number will be like as shown adjusting figure। नीचे आप एक फिगर दिख रही है, अगर प्रिंट नंबर करते हो तो 1 2 0 और 4 5 6, 4 5 6 तो नीचे का सेम ही है। लेकिन अब आप देखो कि जो आपका टपल्स का था पहले, वहाँ पर कहाँ था, फर्स्ट आपका था वहाँ पर 1 2 3 था, लेकिन अब यहाँ पर इस केस में लिस्ट का आपने क्या किया है, लिस्ट का आपने वहाँ पर पोजीशन चेंज किया है। मैं आपको बता दूँ दोबारा से, यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर लिस्ट हम अगर बात कर रहे हैं, ये आपकी देखो ये फॉर्मेशन जो है ना वो टपल्स की ही है, लेकिन इंडिविजुअली आप अंदर देख रहे हो ना लिस्ट भी है। तो मतलब टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने हमने दिया था कि टपल 1 को है वो इस तरीके से कर दे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़ीरो अब देखो ज़ीरो क्या है इस वक्त, ज़ीरो आपका क्या है यहाँ पर देखो, मैं अभी बताता हूँ आपको, वेट कीजिए। देखो ये आपका 0 इंडेक्स है और ये आपका 1 इंडेक्स है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर हमने क्या दे रखा है कि 0 का 2, तो 0 का 2 यानी कि 0 1 एंड 2, तो उसकी थर्ड प्लेसमेंट जो है, सेकंड प्लेसमेंट जो है 3 वाली, वो 0 के बराबर हो जाए। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको मिला है 1 2 0 एंड 4 5 6 आपको मिला है। यानी कि आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो लिस्ट है उसको चेंज कर सकते हो। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एन इम्यूटेबल टपल कैन स्टोर म्यूटेबल एलिमेंट्स, की एक इम्यूटेबल टपल जो है, ये देखिए लिखा है, एक इम्यूटेबल टपल जो है वो म्यूटेबल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, एंड इट म्यूटेबल एलिमेंट इंडिविजुअली एलिमेंट कैन बी चेंज। और म्यूटेबल में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। The immutable object elements are always the same Python object, but are not allowed the same abstract value, कि उनकी वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू सेम नहीं होगी, बट उनकी पाइथन जो है वो सेम ऑब्जेक्ट दे सकता है, आपको बनाने के लिए दे देगा आराम से। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखो कि ये वर्कआउट करता है कि नहीं करता, तब आपको पता लग जाएगा। ट्रांसफरिंग अ ट्यूपल, ट्रांसफरिंग अ टपल्स, उसमें लिखा है आपका रिकॉल दैट travels of a sequence means assigning and processing each element of it through transferring a tuple also mean that the same in the tools of it. The Python loop, the for loop makes it easy to traverse or loop over the item is tuple as per following syntax। अगर यहाँ पर बताया गया है कि आप किस तरीके से फॉर लूप की हेल्प से आप एक टपल को कॉल करवा सकते हो, उसको इंडिविजुअली लेके चल सकते हो, हर एक सिंगल आएंगे। तो देखो फॉर, ये सिंटेक्स दे रखा है, फॉर आइटम इन टपल प्रोसेस ईच आइटम हियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप बना के दे सकते हो। टी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक टपल को बनाया है, PYTHON। फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लिया है, फॉर ए इन टी। ए जो है वो फॉर लूप के लिए यूज़ किया जाता है और टी आपका ये है वेरिएबल। तो यहाँ पर प्रिंट आउट में हमने टी ए दे रखा है, तो जब भी ये लूप चलेगा तो आपका वही इंडेक्सिंग फॉर्म से चलता है। और फॉर लूप आपको मालूम ही है 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो 0 आपका ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 है। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। आपको अब यहाँ पर
यहाँ पर फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ टी, ये भी आप कर सकते हो। लेंथ टी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि जो भी टी की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, उसके हिसाब से भी आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो ये आप रेंज मतलब फॉर लूप को चलाने के दो तरीके हैं। एक फॉर लूप जो है नॉर्मली इस तरीके से चलता है, फॉर ए इन टेक्स्ट, और एक फॉर लूप जो है वो रेंज के हिसाब से चलता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है फॉर इंडेक्स इन रेंज लेंथ टी। तो लेंथ टी कितना होगा, PYTHON 6 है, तो लेंथ 6 हो जाएगी इसकी रेंज लेंथ। तो इंडेक्स आपका वेरिएबल हो गया फॉर लूप का, और वो आपको लेके चल रहा है, कहाँ तक लेके चल रहा है, लेंथ तक लेके चल रहा है। 0 से स्टार्ट करेगा और वहाँ तक लेके चले जाएगा। एग्जाम्पल है इसकी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक दे रखा है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद आपको कुछ और प्रोसेसिंग करना है। तो यहाँ पर सेपरेट लाइन विद एलिमेंट बोथ इंडेक्सिंग के साथ करना है। तो देखो यहाँ पर देखिए टी नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, टी नाम का वेरिएबल लिया गया, हेलो को एक बना दिया गया है, इज नॉट एक है, पाइथन एक है, और फन एक है, और फिर क्वेश्चन मार्क एक है। फिर हमने एक लेंथ टी नाम का एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर, ठीक है, और उसको हमने लेंथ के अंदर स्टोर करवा दिया है। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है फॉर ए इन रेंज लेंथ। तो लेंथ कितनी होगी, ये देखो 0 1 2 3 और 4, तो यानी कि ये आपका 4 हो गया। तो 0 से 4 तक का लूप चलेगा आपका, तो 0 1 2 3 ये आपके लूप चलेंगे, और हर लूप में आप देख रहे हो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 चला हुआ है, और माइनस यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए लगा रखा है, इंडेक्सिंग फॉर्म बताने के लिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एज इंडेक्स एज इट इज है, ए फॉर लूप का है तो 0 1 2 3 4 वो इजीली लेकर चलेगा। फिर एंड प्रिंट आउट सेम करेगा। फिर हमने ए माइनस लेंथ दे रखा है, ए कितना है आपका, लेंथ कितनी है पहले बताओ, लेंथ आपकी है देखो लेंथ 1 2 3 4 5 लेंथ है। ए कितना है आपका 0 -1, देखो तो 0 -1 इज इक्वल टू -5, तो ये 5 आ गया, और एलिमेंट आपका एज इट आ गया। और टी ए यानी कि ये टी ए मतलब ये टी ए यही पोजीशन है, फिफ्थ में कौन सी पोजीशन है इसकी, ए की, तो ए आ गया आपका। तो ए आपका क्या है, हेलो, 0 इंडेक्सिंग। ए आपका ये है ना, देखो ए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा। टी आपका ये वेरिएबल है और वहाँ से पिक करेगा, तो टी ए 0 पोजीशन में आपका हेलो है, तो हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली बार जब चलेगा तो अगली बार आपने क्या कहते हैं, लेंथ आपकी -5 ही रहेगी, और अगली बार 1 हो जाएगा तो 1 माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये -4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 1 का जो इंडेक्स है वो क्या है, इज है। तो ये इस तरीके से आ गई है। तो मतलब ये इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप आसानी से बना सकते हो, देख सकते हो। ये सेम वही है जो हमने लिस्ट के लिए किया था, वो सेम वही प्रोग्राम है, ठीक है, ईजी है, आप बना के देखना। नाउ टपल ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने लिस्ट में ऑपरेशंस किए थे वैसे टपल में ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले ज्वाइनिंग टपल्स हैं, तो ज्वाइनिंग में देखो प्लस का साइन किया गया है यहाँ पर, मैं एग्जांपल में ही आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। आप भी एग्जांपल बनाएंगे मोबाइल में, कंप्यूटर में। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया TPLI L1 135 और TPL2 और 678, उसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसने क्या किया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस ऑपरेटर जो है वो दोनों टपल्स को आपस में जोड़कर कह रहा है कि देखो यहाँ पर लिखा 2 टपल्स एंड क्रिएट ए न्यू टपल्स, कि दोनों टपल्स को उसने जोड़ दिया गया है और एक नया टपल क्रिएट हो गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर अगली एग्जांपल इन्होंने फिर दे रखी है, यहाँ पर भी इन्होंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तीन दिए हैं, 3 के बाद तीनों को प्लस कर दिया गया है, और TP1 को इन्होंने यहाँ पर प्रिंट आउट दे दिया है, तो यहाँ पर भी आपका एक नया टपल बन के तैयार हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कि टपल प्लस नंबर, टपल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, टपल प्लस स्ट्रिंग, टपल प्लस लिस्ट, ये सब जो हैं वो आपके एरर्स आएंगे, क्योंकि टपल्स जो है सिर्फ टपल्स में देखो टपल प्लस नंबर सपोर्ट नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट नहीं करेगा और स्ट्रिंग को भी सपोर्ट नहीं करेगा, लिस्ट को भी सपोर्ट नहीं करेगा, प्लस नहीं कर सकते हो आप। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने प्लस ऑपरेटर में जब किया था तो नहीं हुआ था, सिर्फ वो जोड़ सकता है, काउंट नहीं कर सकता, ये आपको मैंने पहले भी बताया था।
कह रहा है कि द प्लस ऑपरेटर व्हेन इट यूज फॉर टपल रिक्वायर्स दैट बोथ द ऑपरेंड्स मस्ट बी टपल टाइप, दोनों आपके टपल टाइप होने चाहिए तभी वो प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर आप TPL1 इज इक्वल टू 10 12 14 लिखते हैं और TPL+2 करते हैं तो यहाँ पर वो एरर शो कर देगा, और अगर आप ABC लिख कर करते हैं तो भी वहाँ पर एरर शो कर देगा क्योंकि वो टपल नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर यहाँ पर समटाइम यू नीड टू कंसिडर एज अ टपल से TPL with another tuple containing only one element. In that case if you want statement like कि कभी कभी जो आप TPL नाम से अगर यूज़ कर रहे हो और वही एक वन एलिमेंट को लेके चल रहा है तो TPL+3 करते हो तो यहाँ पर आपका एरर ही आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि जो 3 है वो आपका टपल नहीं है। क्यों नहीं है कोई बताएगा? बहुत इजी है। यस सेम हियर, क्योंकि अगर आपने इसके पीछे यहाँ पर गलत है, ये गलत है, यहाँ पर ये सही है, क्योंकि कॉमा लगाने से टपल फॉर्मेट आता है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर लिखा था मैंने कि अगर आप 3 लिखते हो तो ये टपल नहीं है, ये आपका क्या आएगा, इंटीजर टाइप आएगा। और अगर आप 3 कॉमा लिख देते हो तो ये इसका अगर टाइप पता करोगे तो ये टपल बताएगा। तो इस तरीके से आपने एक टपल बनाया। टपल में आपने एक और टपल ऐड करने के लिए 3 कॉमा लिया है, तो देखो 3 कॉमा लगाने से आपका जो वेरिएबल है वो लास्ट में शो हो रहा है यहाँ पर। और 3 मल्टीप्लिकेशन का आपको मालूम है, रिप्लिकेशन का मतलब है कि वो 3 बार उसको प्रिंट आउट में डालेगा। तो ये देखो 3 बार वो आ रहा है, 135 135 135 3 टाइम्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। नाउ स्लाइसिंग में आती है। स्लाइसिंग सेम वही है जैसे आपने वहाँ पर भी किया था, लिस्ट में भी किया था, सेम उसी हिसाब से चलता है। स्टार्ट और स्टॉप है कि किस पोजीशन से लेकर किस पोजीशन तक आपने लेके चलना है। सबसे एग्जांपल आपको देखिए TPL 10 12 13 ऐसी एक लिस्ट बना ली हमने। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने TPL और 3:-3 दे रखा है। अब 3:-3 का मतलब क्या है? देखो 0 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3। तो ये देखो 3 -3 तक चले तो 320 आया, 22 आया और 24 आया, ये नहीं आया। आपको मालूम ही है कि जिस वैल्यू को हम जिस जगह को हम लेके चलते हैं, -3 है तो -3 को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर -39 को भी इंक्लूड करना था तो यहाँ पर मैं -2 लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए आपका 20 22 और 24 है, मतलब कि एक छोड़कर आपका रिजल्ट देता है। तो ये सेम वही एग्जाम्पल है जो आपकी लिस्ट की भी थी, सेम एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज योर, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो 3:30, कह रहा है द गिवन अपर लिमिट टपल बट पाइथन रिटर्न एलिमेंट फ्रॉम द टपल वेलिंग अ रैंक 3 330 3 आपका चलेगा 0 1 2 3 20 से लेकर लास्ट तक सारे चलेंगे। 30 इज नॉट इन रेंज, बट जितने वेरिएबल उसकी रेंज में आते हैं वो उस रेंज को लेकर चलेगा। तो आपको प्रिंट आउट में वो दे दिया उसने। और -15:17 करता है तो -15:7। अब देखो यहाँ पर 7, अब पहले ये देखो कि ये कि अबव एग्जाम्पल -15 रेंज दे रखा -16 एंड ऑनवर्ड इज लेस देन 7। तो लेस देन 7 से उसने 10 12 14 20 22 एंड 30 दिया है। तो यहाँ पर 10 ऊपर से स्टार्ट किया इसने। अब कैसे किया है देखो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक है, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज आ रहा है। -15 से इसने कहा, लेकिन 7 तक चलने के लिए भी तो कहाँ है, तो 7 तक जो है पॉजिटिव लेके चलेगा ना। तो पॉजिटिव -15 नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास 9 तक ही है तो, लेकिन 15 नहीं है, वो वहाँ पर छोड़ देगा उसको। लेकिन वापस जब वो देखेगा कि 7 पॉजिटिव रेंज में आ रहा है तो वो फिर उसी रेंज के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर उसने 10 ये आउटपुट निकाल के दी है। आप एक बार ट्राई करो, आपको इजीली पता लगेगा। अब इन स्टेपिंग है, अगर आप स्टेपिंग लेकर चलते हो, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप का, ये भी सेम वही मीनिंग है, सेम है। अगर आप TPL लिख के ये करते हो तो देखो आपको एज इट इज आ गया सारा का सारा प्रिंट। अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया है, 0 10 दे दिया है, तो आपको हर बार 2 का जंप मिलेगा। पहले 10 आया, 14 आया, फिर 22 आया, 30 आया एंड 34 आया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 3 का लिखा है तो 3 के 0 1 0 1 2
14 है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से लेकर 10 तक और 13 तक, तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 14 आ गया, फिर 24 आ गया और फिर 34 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप कॉलन कॉलन 3 करते हैं तो 3 का जंप करता है, पहले पहले 10 आएगा, उसके बाद 3 का जंप करेगा 20 आएगा और फिर 3 का जंप करेगा फिर 30 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसको भी आप बनाकर देख सकते हो अपने मोबाइल में, ठीक है। और अगर आप कुछ इस तरीके से करते हैं 5:2 तो 5:2 इंडेक्स 5 से तो चल जाएगा, 6 प्लेस है क्या, लेकिन 2 का जंप नहीं करेगा, एक ही इसका आउटपुट में आएगा मेरे ख्याल से। देखो कह रहा है कि गेट अदर इन आइटम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, ठीक है, वो ही है सेम, कॉलन कॉलन 2 दे रखा है तो स्टार्टिंग ऑफ 0 से चलेगा, 0 4 0 2 4 6 8 इस तरीके से चलेगा, और 5 इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स से चलेगा, और आपका 2 का जंप करेगा। और आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो देखो 2:5 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो देखो 5 7 8 5 7 8 5 7 8 3 टाइम दे दिया उसने। और अगर आप 2:5 देते हो, 3,4 देते हो, तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, तो उसने उसको जोड़ दिया 2:5 के बीच के जो 5 7 8 के साथ 3 4 को जोड़कर आपका रिजल्ट निकाल के दे दिया है, क्योंकि वो आपका टपल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके, ये सारे प्रोग्राम ही हैं, आपको प्रोग्राम बनाकर देखने ज़रूर हैं, समझने, तभी आपको समझ में आएगा, ये आप ध्यान रखना, पहले बोल दिया है, ओके। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ टपल एंड क्रिएट 2 न्यू टपल फ्रॉम इट, कि आपने एक टपल बनाना है, उसमें 2 नए टपल्स को भी बनाना है, मतलब एक टपल बनाने के बाद 2 नए टपल बनाने हैं। वंस कंटेनिंग इट्स एवरी थर्ड एलिमेंट इज रिवर्स्ड ऑर्डर, कि हर तीसरा जो एलिमेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में आए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट से चले, एंड अदर कंटेनिंग वेरी अल्टरनेट एलिमेंट लेइंग विद 3 to 9 एलिमेंट, एक 3 से 9 तक का चले और एक आपका रिवर्स में चले थर्ड एलिमेंट्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एक लिस्ट टपल के लिए कॉल करवा दिया, हमने टपल करवा दिया, उसके बाद हमने T1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने टपल कॉलन -3 दे दिया। -3 का मतलब है रिवर्स से -3 किया तो वहाँ से चलेगा। तो देखो आपका रिवर्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है ना, तो यहाँ से चलेगा, तो ये आपका माइनस यहाँ से चला, फिर उसके बाद 8 आया, फिर उसके बाद 3 5 आया, और उसके बाद 3 2 आया। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर है। उसके बाद हमने क्या 2, उसने कहा था ना यहाँ पर कि 2 8 और 2 का जंप भी हो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट इंटीजर में। तो देखो 2 0 1 2 3 का आया, 3 के बाद 7 का जंप हुआ, तो 7 का जंप हुआ तो यानी कि 2 का जंप, तो ये आपका 2 का 5 आया, फिर उसके बाद 7 आया, और कहाँ तक खत्म होना 8 तक, तो 8 पे ख़त्म भी हो रहा है, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो उसके बाद हमने प्रिंट आउट में दे दिया और दोनों प्रिंट आउट में आ गए आपके, ठीक है। फिर ये कुछ अनदर प्रोग्राम है, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, सेम वही है, हर तरह के प्रोग्राम आपको बनाकर देखने हैं, और बनाकर देखने बहुत ज़रूरी भी हैं। रिवर्स में देखिए कैसे रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको बताया गया है किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो ये देखो 3 तरह के आउटपुट निकल रखे हैं आपको। फिर उसके बाद आपका है ये लास्ट प्रोग्राम जो है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसके बाद जो नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपने एक क्या कहते हैं, विच ऑफ द 3 टपल विच प्रोसीड द 2 टपल हैविंग आइडेंटिकल एलिमेंट बट इट रिवर्स ऑर्डर एज पर द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने टपल लिया, हमने उसके अंदर टपल को इंक्लूड कर दिया, तो देखिए आपका टपल यहाँ पर हमने डाल दिया गया है। उसके बाद हमने 2 8 और 2 का एक फर्स्ट यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर आपका देखो 2 से स्टार्ट होगा तो ये 3 होगा, तो यानी कि 0 1 2, तो उसके बाद 2 का फिर 8 2 का जंप है, तो 2 5 7 9 7 तक आया, अच्छा 8 तक लेके गया, तो 7 तक आ गया आपका। फिर उसके बाद -3 -9 और -2 है, ये रिवर्स में जा रहा है, तो -3 ये है आपका 9th पोजीशन जो है -3 की होती है, उसमें -2 होगा तो 7 आएगा, फिर -2 होगा तो आपका 5 आएगा, तो ये देखिए आ गया 5, क्योंकि 9 तक चलना है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद हमने
T1 और T2 को प्रिंट आउट में डाल दिया, तो प्रिंट आउट में डाला तो आपका कुछ इस तरीके से रिजल्ट बनकर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे प्रोग्राम हैं, आप इनको बनाओ, देखो, समझो। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनको प्रैक्टिकल करके देखना है, मैं आपको पहले बता दिया है, आप इसको निगलेक्ट मत करना और सारे प्रोग्राम बनाकर देखने भी हैं। ओके, थैंक यू।